गायक पंकज पांडे की बढ़ रही लोकप्रियता। गायक पंकज पांडे ने सन 1998 में गायिका से शुरुआत किया था। देखिए खास रिपोर्ट। आज हम एक ऐसे महान हस्ती के पास आए हैं जो संगीत की दुनिया में अपना काफ़ी नाम कमा चुके हैं, हमारे मिस्टर पंकज पांडे। संगीत की दुनिया एक ऐसी दुनिया होती है कि संगीत के बिना संसार अधूरा है। संगीत के बिना ढोल अधूरे हैं, ताल अधूरा है। संगीत से भावनाओं की उत्पत्ति होती है, संगीत से ही दुनिया का विचारों का आदान प्रदान होता है। आज संगीत उस माध्यम से पहुंच चुका है। आज हमारे बीच पंकज पांडे जी मौजूद हैं जो अच्छे संगीतज्ञ रहे हैं और दिल्ली में ही इनका निवास स्थान है और यमुना पार में, प्रयागराज के यमुना पार में आज वो मौजूद है, जहाँ पे इनका बहुत ही पुराना घर, जहाँ जन्मवासी है, जहाँ से इनकी जन्मभूमि कही जा सकती है। जन्मभूमि में हम लोग बैठे हुए हैं, आज इनके पास इनके घर में बैठे हुए हैं, जहाँ जन्मभूमि है वहाँ पे हम लोग पहुँचे हुए हैं। तो आज इनसे जानेंगे कि इन्होंने संगीत में आने से पहले इनके क्या विचार थे, किस तरीके की बातें सामने आई, इन्होंने किस बातों को रखा जो संगीत में आज इतना बड़ा इनका मूल योगदान रहा है। तो आइए इनसे कुछ चर्चाएं होंगी। तो संगीत की दुनिया में पहली बात तो चैनल में आपका हमारा हार्दिक स्वागत है। संगीत की दुनिया में जब आपने सोचा होगा तो किस सन में आप संगीत की दुनिया में आप आए, किस प्रकार से? सर मुझे तो बचपन से ही लगाव था, बचपन से लगन थी। और हमारे एक श्याम तूफानी मामा जी थे, हमारे ननियाल के थे, आते थे यहाँ पर गाते बजाते थे। तो यहाँ चौपाल है, चौपाल बड़ा रौनक आता था। तो मैं जब उनके गाने को सुनता था तो मैं बड़ी फील होता था कि मैं भी सिंगर बनूँ, मैं भी अपना नाम करूँ। तो मैं उनके पाँव पढ़ता था तो मामा जी मुझे सिंगर बनना है। तो वो मना करते थे, हाँ बेटा इस लाइन में रुक जाओ, और लाइन बहुत अच्छी है लेकिन संभाल नहीं पाओगे। तो मैंने कहा नहीं मामा जी मैं संभाल लूँगा। हाँ तुम मेरी कसम खाओ। मैं पीछे पड़ गया, उनके घर जाता था भाग भाग करके, यहाँ मैं पढ़ाई नहीं जाता था। उसके बाद बिना बताए उनके यहाँ चले जाते थे, रात रहते थे, घर वाले घबराते थे। लेकिन मैं उनसे मामा बताया कि मामा मुझे सिखाइए लेकिन घर मत बताइएगा, मैं आपके यहाँ आते हैं। तो वो गणेश पंड्या जी थे राइटर, उनके घर में हारमोनियम रख कर मुझे सिखाते थे चोरी से। तो यहाँ तक मामी भी नहीं पता चलता था। तो फिर मैं वहाँ भाग के आता था। तो टिफरू मामा जी को 20-25 रुपया देते थे, मैंने आया जाने दीजिए। उसके बाद फिर वो मुझको जो सिखाया है, जो पसंदा हमको दिया है, आज उन्हीं की देन पर हम आगे बढ़े हुए हैं। वो हमारे गुरु हैं और जो चीज़ बताया है हम उसी पर अमल करते हैं। गुरु का आप नाम क्या है? वो माननीय श्रीमान श्याम तूफानी जी लिखते हैं, तिवारी जी थे। वो फर्क में चले गए, बड़ा हमको दुख होता है उसको, लेकिन उनकी जैसी गायकी किसी के पास थी नहीं। जवाबी कीर्तन के अच्छे माहिर कीर्तन थे। जब इस संगीत की दुनिया में आप आए तो आपका पहला गाना कौन सा था? मेरा पहला गाना मैं हूँ हीरो यमुना पार का। मैं हीरो यमुना पार का, इस गाने को मैंने पहले एल्बम में गाया और रिया फिल्म से के नारायण जी डायरेक्टर थे। उन्होंने मेरी आवाज़ सुना। संजय सनेही जी ने कहा कि सिंगर पंकज पांडे जी हैं, बहुत अच्छा गाते हैं और ये राष्ट्रीय कार्यक्रम भी करते हैं, मंच बड़े नेताओं करते हैं, इनसे गाएंगे। तो उन्होंने सारा पैसा लगा करके गवाया मुझसे। तो संजय सनेही खुद गीत लिखे। तो वो गीत है गंगा जी के धार प्यार, गंगा जी की धार प्यारी, यमुना जी के धार प्यारी, अमृत बहेला हमारे गाँव गुरिया, हमारे गाँव गुरिया, गमकते रहेला हमारे गाँव गुरिया, गमकते रहेला हमारे गाँव गुरिया। घर घर में सोहरवा झूमर के गीत बह, घर घर में सोहरवा झूमर के गीत बह, टोलवा पड़ोसवा में सबका से प्रीत बह। अरे रफ बादल महुआ, अरे रफ बादल महुआ, टपकते रहेला हमारे गाँव गुरिया, गमकते रहेला हमारे गाँव गुरिया। मैंने पहला एल्बम इस गाने से मैंने शुरुआत की। आपके कई एल्बम जो विदेशों में भी आप मतलब गए हुए हैं, कई विदेशों में आप गए, वहाँ पे भी आपके द्वारा कई गाने ऐसे गाए गए। तो उस गाने का मैं भी जानना चाहता हूँ कि मेरे लोग भी जानना चाहते हैं कि किस तरीके के गाने आप वहाँ पे विदेशों में, भाई भारत में तो आप थे रहे
लेकिन विदेशों में आप गए तो किस तरीके के गाने वहाँ पे प्रयागराज के आप जन्मभूमि है और प्रयागराज का डंका आपने विदेशों में बजा कर आया है, तो गाना मैं जानना चाहूँगा। सर, माननीय श्रीमान शर्मिला पांडे जी के थ्रू हम गए और नेताओं के ही माध्यम से गए। माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है और जसवंत जी की देन है, आडवाणी जी की देन है, राजनाथ सिंह जी की देन है, जो हम भारत सरकार द्वारा विदेश पूरी टीम गई और वहाँ पर हम कुछ एक्टिंग की है, कुछ गीत गाए। तो एक गीत बड़ा बड़ा फेमस है, उस समय संजय सनी जी थे, रूस जापान फ्रांस, अरे रूस जापान फ्रांस, तौबा इंडोनेशिया से बड़ा निकल लागे इंडिया, हो बड़ा निकल लागे इंडिया, अरे मांग सोहे सेनुरा माथे बिंदिया की बड़ा निकल लागे इंडिया, मांग सोहे सेनुरा माथे बिंदिया की बड़ा निकल लागे इंडिया, रामायण गीता की यारी कुरान से, रामायण गीता रामायण गीता रामायण गीता की यारी कुरान से, कारगिल में देखते बाटे सीमा पर जवान के, सीमा पर जवान के, अपना हिंदुस्तान की कारे, अपना हिंदुस्तान की कारे, पंकज बखनिया की बड़ा निकलागे इंडिया, अरे मांग सोहे सेनुरा माथे बिंदिया की बड़ा निकलागे इंडिया, अरे बड़ा निकलागे हो इंडिया। क्योंकि जो इंडिया में कल्चर है खाने पीने का वो विदेशों में ही है। क्योंकि हमको जो भोजन मिला रंगून में अच्छा मिला, क्योंकि रंगून को होटल में जो खाना मिला बहुत अच्छा मिला। क्योंकि जब हवाई जहाज पे बैठे तो वेज और नॉन वेज आ गए, तो पहले वेज नॉन वेज आ गया तो हम समझ नहीं पाए, तो हमारे एक ढोलक वाला बैठा हुआ था, इसको मत खाइए पानी से, ये नॉन वेज है, तो मैं वहीं पर हिचक गया। तो फिर उन्होंने कहा वेज चाहिए, तो फिर वेज खाना आया, तो मैं वेज खाया। अच्छा, आप प्रयागराज की धरती पे आपका जन्मभूमि यमुना पार में बिरवल गांव, बिरवल गांव आपकी जन्मभूमि रही है, तो प्रयागराज के लिए आपने कोई ऐसा गाना गाया जो लोगों को काफी आकर्षित कर रहा हो? या ऐसी भूमि न भारत के खंड खंड में, ऐसी भूमि न भारत के खंड खंड में, जन्म दियो विधाता प्रयाग खंड में, जन्म दियो विधाता प्रयाग खंड में, अवध नगरिया है राम की राजधानी, राजा राम तो सिया है रानी, अवध नगरिया है राम की राजधानी, राजा राम तो सिया है रानी, गंगा यमुना की धारा प्रयाग खंड में, जन्म दियो विधाता प्रयाग खंड में, जन्म दियो विधाता प्रयाग खंड में। बहुत अच्छा गाना आपने प्रयागराज के लिए गाया, काफी अच्छा। आपने जब सिंगिंग दुनिया में आपने कदम रखा था तो बॉलीवुड में आपने इस चीज़ के लिए ट्राई नहीं किया? जी, बॉलीवुड में हम सुर संग्राम में, जब सुर संग्राम शुरू हुआ दिल्ली नोएडा में, तो वहाँ माननीय अवस्थी जी, कल्पना जी, रवि किशन जी एंकर थे और वहाँ हम लोग अपना नसीब आजमाने के लिए गए। हम मेघावाट तक गए क्योंकि वहाँ पे हज़ारों सिंगर थे, तो वहाँ पर 3 लोग सिलेक्ट हुए। उसके बाद बनारस के आलोक पांडे जी थे और आलोक कुमार बिहार के थे, हमारे यूपी के मोहन राठौर जी थे और कल्पना जी ने सब बैठ के एंगेज कर रही थी। तो वहाँ पर मैं गाया, गाना गाने के बाद उसके बाद फिर छटनी होती है वो होने लगी, तो फिर मेरा मन खिंच गया वहाँ से। रवि सिंह का बहुत अच्छी आवाज़ है, पंकज जी थोड़ा अच्छा गाते हैं, लेकिन थोड़ा रियाज कीजिए, तो रियाज किया। अच्छा, जब सिंगिंग दुनिया में आपने कदम रखा था तो ऐसे कुछ गाने जो फिल्मी गाने या फिर भजन केवल भक्ति गानों का ही गा रहे थे या फिर फिल्मी गाने भी कोई आपने गाया तब? हिंदी गाने में मुकेश जी के गाते थे और उदित नारायण जी गाते थे। एक फिल्मी गाना सुनना चाहूँगा तब आपसे, क्योंकि अभी आपने जितने भी गाने सुनाए वो काफ़ी
अच्छे अभी थे, देखिए भक्ति गाने थे। एक फिल्मी गाना आप उसके माध्यम से सुनना चाहूँगा अगर। फिल्मी गाना एक लता जी का है, निर्गुण है, हाँ। सत्यम शिवम सुंदरम जी। हाँ। तो उसको श्याम तूफानी जी गाते थे जब, तो उसमें कई मोबाइल कैसेट तो थे नहीं, तो वो गाने गाते थे बड़ा अच्छा मुझे लगता था, तो वो मेरे कलेजे में गाना चुन गया। वो सत्यम शिवम का गाना था, रंग महल के 10 दरवाजे ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकल लगी थी। तो उस गाने को जब गाते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो उस गाने को मैं सुना रहा हूँ। उन्होंने श्याम तूफानी जी पलट गाया, रामादल की पलट गाया, भक्ति में गाया उन्होंने, लेकिन उस चीज़ को मुझे बहुत कि पलट कैसे गाए। ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है, लेकिन बनाए कैसे, उन्होंने कैसे गाए। लगी प्रभु से कहने, लगी प्रभु से कहने, नाग की लली थी, शीश रामदल में भुजा लंका में पड़ी थी। सैया लड़े थे तो मैं भी लड़ी थी, सैया लड़े थे तो मैं भी लड़ी थी। पिया कौन गली हो आप, पिया कौन गली हो आप। मैं भी सती हूँ वो भी सती है, नाग कन्या नर कन्या में जंग छिड़ी है। लड़ाई में बाजी मारी उर्मिला ने, मैं भी अड़ी थी जिद पे वो भी अड़ी थी। सैया लड़े थे तो मैं भी लड़ी थी, सैया लड़े थे तो मैं भी लड़ी थी। सिंगिंग बचपन में आपने ये तो देखा होगा, एक आपकी ख्वाहिश होगी कि मुझे सिंगिंग दुनिया में जाना है, तो इसकी शुरुआत आपने किस तरीके से की? क्या घर वालों को कुछ सपोर्टिंग रोल रहा या फिर आप? नहीं सर, देखो मुझे घर वालों का सपोर्ट नहीं मिला। मैं जो भी काम किया चोरी छुपा करता था। मैं पढ़ाई करने जाता था तो वहाँ कॉलेजों के मास्टर को मैं इतना मानता था, चरण पकड़ता था, और घंटा जब खाली होता था तो कॉलेज के लड़के जितने थे हमारे पर फिदा थे। जैसे गंज के श्याम मनोहर थे, चिल्ला के थे, कुछ कन्यासा के लड़के थे, गीता के लड़के थे, जो भी मुझे जाने सब गायकी के रूप पंकज पांडे बीरबल के हैं, और मैं वहीं गाता था डेस्क बजा कर। किस सन में आपने संगीत की दुनिया में आगाज किया था? सर मैंने 86 में हमारे बड़े भैया भी पढ़ते थे हाई स्कूल में, और जब मैं 8वीं 9वीं क्लास में पहुँचा तब से मेरा रुतबा बढ़ गया गायकी का। तो एक गाना था क्रांति फिल्म का। नहीं, सन में किस सन में आपने मतलब पहले ही आगाज किया था सिंगिंग को लेकर के? मैंने 98 में 1998 से हमको कि बाहर हम निकले तो क्योंकि गांव में हमको उतना रिस्पांस नहीं मिला, ना हमको कोई सिखाया। हमको जो सिखाया हमको श्याम तूफानी जी ने सिखाया है, हमको जितना दिया। लेकिन हम वहाँ जाने के बाद स्टूडियो में जब गाने लोगों को सुनते थे तो हमारी कोई कदर नहीं होती थी, हमको गुरु को से मिलना पड़ता था, तो गुरु लोग हमको सिखाते थे। आज हम लोगों के बीच पंकज पांडे जी मौजूद थे, जिनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप लोगों के सामने लिया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से सन 1998 में इन्होंने संगीत का आगाज किया था। देश विदेश, तमाम ऐसे देश विदेश हैं जैसे फ्रांसिस हो गया, जर्मनी हो गई, ऐसे कई देशों में इन्होंने अपना प्रयागराज का डंका विदेशों में भी बुलवाया। और आने वाले कल में जिस तरीके से संगीत पे लोगों की प्रति रुचि बढ़ रही है, वो इन्होंने बताया कि संगीत में हमारी आगाज सन 1998 में किया। घर में इनका सपोर्टिंग रोल नहीं था, लेकिन फिर भी आज इनके ऐसे गाने आ चुके हैं जो प्रयागराज पे भी अभी इन्होंने अपने माध्यम से बताया, सुर के माध्यम से बताया कि प्रयागराज में भी एक इन्होंने गाना गाया है। खास तौर पे बीरबल का भी इन्होंने, जो जन्मभूमि इनकी कही जाती है, वहाँ पे इन्होंने भी बीरबल की जन्मभूमि में जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ पे भी इन्होंने ऐसे कुछ गाने गाए हैं जो काफ़ी आकर्षक गाने हैं, लोगों को सुनना भी चाहिए। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।